या प्रत्यंतर दशा चल रही हो, वो ग्रह गोचर में कैसा चल रहा है यह देखना नितांत आवश्यक है। अदरवाइज जन्म के अनुसार यदि ग्रह बहुत उत्तम फल करने वाला है परंतु वर्तमान में गोचरवश ग्रह अच्छा नहीं है तो उसकी महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा का फल सामान्य हो जाएगा। इसके विपरीत यदि जो कोई बुरा ग्रह बैठा है जन्म कुंडली में जन्म के समय और उसकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही हो तो वहाँ से तो बुरा ही फल होगा, परंतु गोचरवश यदि ग्रह उत्तम स्थान में गोचर कर रहा हो अर्थात शुभ गोचर में चल रहा हो तो उसके बुरे फल में कमी हो जाएगी। इसीलिए जो 25-30% का जो गोचर फल है ये कम रहते हुए भी अनिवार्य है, आवश्यक है और वर्तमान को समझने के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो मंगल का राशि परिवर्तन होने जाने वाला है 24 दिसंबर को। मंगल फोर्स के साथ जो भी फल देना होता है देते हैं, शीघ्रगामी बुरा फल या अच्छा फल बहुत तेजी से, इसलिए इसको हम समझ लेंगे तो विशेष लाभ प्राप्त होगा। और ये जो राशि फल होगा वो जन्म राशि अर्थात चंद्र राशि के अनुसार और लग्न राशि दोनों से देखेंगे, दोनों का बैलेंस मिला लेंगे। अब लग्न के अनुसार देखेंगे तो यदि अष्टक वर्ग विधा का उपयोग कर लेते हैं तो फल में और सटीकता होगी, अर्थात जिस खाने में मंगल इस समय गोचर कर रहा है साथ मेष राशि में इस समय जाएगा तो मेष राशि में जाके देखेंगे सर्वाष्टक वर्ग में मंगल को कितने शुभ बिंदु मिले हुए हैं। यदि 3 या 3 से अधिक अंक मंगल को वहाँ पे प्राप्त हैं और मंगल ने स्वयं अंक दिया हुआ है तो लग्न के अनुसार, अष्टक वर्ग के अनुसार मंगल का गोचर शुभ हो जाएगा। और राशि के अनुसार भी यदि मंगल का गोचर 3, 6, 11 में हो तो और शुभ है। बीच की भी राशियों में जाता है, अच्छे भावों में जाता है तो उत्तम ही है। उसमें कुछ कंडीशन होगी और इसकी हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे और वीडियो में अंत तक बने। मेष राशि के लिए मंगल 12वें में चल रहे थे, अब वो लग्न में ही आ जाएंगे और यह बहुत ही शुभ परिणाम उत्पन्न करेगा। रोचक नामक महापुरुष योग का निर्माण होगा। इस समय आपके साहस और पराक्रम की अति वृद्धि हो जाएगी और साहस और पराक्रम जब हो और लग्नेश लग्न में हो तो ये भी एक बहुत बड़ा राजयोग होता है। तो इस कारण आप इस समय जो भी कार्य करना चाहेंगे उसमें आपके पास भरपूर ऊर्जा रहेगी, साहस रहेगा, पराक्रम रहेगा, आप विजयी हो पाएंगे हर कार्यों में। और यदि आप मिलिट्री और सेना, पुलिस आदि किसी की तैयारी कर रहे हो तो इसमें पूरी सफलता मिलने के अवसर बने हुए हैं। वृष राशि के लिए थोड़ा सा ये पत्नी से चूँकि दृष्टि जाती है मंगल की तो थोड़ा सा दाम्पत्य में जो है ना व्यर्थ के बहस से बचने की ज़रूरत होगी। उतना ही बोलें जितना ज़रूरत है जब तक मंगल आपके लग्न में रहते हैं तब तक। तो आगे चलते हैं वृष राशि के लिए। वृष राशि के लिए इनका गोचर होगा 12वें स्थान में। 12वें स्थान में अपनी राशि का होते हुए विपरीत राजयोग बनाते हुए भी मंगल का इस शुभ गोचर को मैं तब तक अच्छा नहीं कहूँगा जब तक शुक्र बलवान न हो। जब शुक्र बलवान स्थिति में होंगे तब इस शुभ परिणाम उत्पन्न होंगे। जैसे ही शुक्र कमजोर होंगे तब ये व्यर्थ का संघर्ष बढ़ेगा। इस समय तो शुक्र वृश्चिक राशि में है और वहाँ से लग्न वृष राशि को देख रहे हैं, इसलिए तब तक आप शुभ परिणाम मान सकते हैं। कोर्ट केस कचहरी आदि के मुकदमे हैं, वहाँ आपको खर्च करते हुए विजय प्राप्त होने की पूरी संभावना रहेगी। शत्रु आदि आपके नष्ट हो जाएंगे, समझौता हो जाएगा अथवा वो हार जाएंगे। तो ये स्थिति बनेगी। जब शुक्र कमज़ोर हो जाएंगे उस समय आपको सावधान रहना होगा और उपासना करके, और कुंडली में यदि शुक्र अच्छी जगह पे हो तो शुक्र के रत्नों को धारण करके शुक्र को बलवान करके वृष राशि वाले जातक मंगल के इस विपरीत राजयोग का लाभ ले पाएंगे। अन्यथा दुर्गा जी की आराधना करेंगे, लक्ष्मी जी की आराधना करेंगे, शुक्र मजबूत होगा तब यह परिणाम प्राप्त होगा। मिथुन राशि के लिए मंगल का गोचर एकादश स्थान में होगा और ये बहुत उत्तम स्थान है मंगल के गोचर के लिए एकादश में। तो लाभ जो होगा बहुत शीघ्रता से होगा। भूमि
भूमि जनित यदि आपके कार्य हैं तो खूब लाभ प्राप्त होगा। और मिलिट्री आदि में आप हैं, पुलिस आदि में हैं और कहीं थोड़ा बहुत घूस आदि लेते हो ना, तो इस समय और घूस आएगा। और घूस नहीं लेते हैं, ईमानदार हैं, तो क्या होगा, पहले से यदि कोई परेशानी चल रही थी तो वो सस्पेंड टर्मिनेट वगैरह थे तो वो समाप्त हो जाएगा। और सामान्य से नौकरी कर रहे थे तो इस समय नौकरी तो करते ही रहेंगे, तो आमदनी कहाँ से बढ़ेगी, कोई साइड बिजनेस करते होंगे ना, वहाँ से आमदनी हो जाएगी। संतान आदि के लिए मिथुन राशि वाले प्रयासरत हों तो थोड़ी से इस समय उचित नहीं रहेगा जब तक मंगल एकादश में हो तब तक, क्योंकि उनकी दृष्टि सप्तम पे पड़ी है। शत्रु आदि वहाँ से आपके भी नष्ट हो जाएंगे, रोग आदि भी नहीं होंगे, हर प्रकार से लाभ प्राप्त होगा। और कर्क राशि के लिए ये दशम स्थान में गोचर करेंगे और ये रोचक नामक महापुरुष वहाँ भी बनाएंगे, तो नौकरी, मान, यश, प्रतिष्ठा उस समय ये भरपूर बढ़ाने वाले हैं। और वहाँ से आपका जो शिक्षा विवेक 4 से 8 तो संतान आदि के लिए प्रयासरत हैं तो उसके भी योग बने हुए हैं। और हो सकता है कि कंसीव करने का ये लाभ आपको प्राप्त हो जाए। और यदि अध्ययनरत हैं तो इस समय आपकी मेमोरी काफ़ी अच्छी रहेगी, विवेक उत्तम ढंग से कार्य करेगा। प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं तो सफलता प्राप्ति के योग बने हुए हैं। सिंह राशि के लिए भाग्य स्थान में ही आ जाएंगे और आपका भाग्योदय ये बहुत ही शीघ्रता से करेंगे, पराक्रम में वृद्धि कराएंगे और पिता से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। थोड़ा सा भाई बहनों से मनमुटाव हो सकता है, तो वहाँ पे व्यर्थ के बहस से बचेंगे तो निजात पा जाएंगे। और भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कोई कार्य सोच रहे हैं तो ये आपका इस समय हो जाएगा। उसके बाद से अगली राशि बनती है वो है कन्या राशि। कन्या राशि को विशेष सावधान हो जाने की ज़रूरत है, क्योंकि अष्टम स्थान में जाएंगे और वहाँ भी सरल नामक विपरीत राजयोग तो बनेगा, परंतु कब, जब बुध बलवान होंगे। बुध इस समय अस्त हैं और बुध के अस्त होने का परिणाम यह है कि बुध काफ़ी कमज़ोर हैं और ऐसी दशा में ये मंगल का भी अशुभ गोचर संघर्ष, एक्सीडेंट, व्यर्थ के खर्चे, अपयश, अपकीर्ति ये सब लेके आने वाला है। तो आपको सावधान रहना होगा, अपने बुध ग्रह को बलवान करना होगा, तब कुछ लाभ ले पाएंगे। और गाड़ी आदि, वाहन आदि सावधानी पूर्वक चलाएंगे, झगड़े विवाद आदि से बचेंगे, अन्यथा चोट आप ही को लगेगी। उसके बाद से तुला राशि के लिए भी ये सप्तम स्थान में गोचर होगा और ये रोचक नामक महापुरुष योग का निर्माण होगा। वहाँ से ये लग्न को देखेंगे, धन भाव को देखेंगे तो पत्नी के द्वारा धन लाभ प्राप्त होगा। यदि विवाह नहीं हुआ तो विवाह करेंगे, दहेज के द्वारा उत्तम धन आएगा, बड़ी मात्रा में आता ही है दहेज में, आप तो जानते ही हैं। और उसके बाद से यदि यात्रा आदि करते हैं तो वहाँ से भी लाभ प्राप्ति के योग बने रहेंगे। यात्राओं में सुख इस समय आपके लिए बना रहेगा। पत्नी से व्यर्थ के तर्क आदि न करेंगे, अपने स्वास्थ्य को लेकर के सावधान रहेंगे जब तक शुक्र बलवान न हो तब। वृश्चिक राशि के लिए स्वयं लगने से ही बनते हैं, उनका गोचर छठे स्थान में होगा। 3, 6, 11 मंगल के लिए बहुत ही उत्तम स्थिति है, तो वृश्चिक राशि के लिए भी ये गोचर छठे स्थान में बहुत उत्तम होगा। यदि आपके कोर्ट में केस कचहरी, वो बोलते हैं कोर्ट में केस थी तो वहाँ आपको लाभ होगा। जेल में थे ना तो इस समय छूट जाएंगे, जमानत हो जाएगी। और यदि आपके कोई किसी से झगड़ा विवाद आदि भी चल रहा था तो इस समय आप वहाँ से विजयी हो पाएंगे, शत्रु स्वतः आपसे हार मान जाएंगे। रोग आदि थे तो रोग आदि का भी समन होने का पूर्ण योग है। अब कैंसर होगा तो पूर्ण तो समन तो नहीं होगा, छोटे मोटे रोग होंगे उनका समन यहाँ से हो जाएगा, निजात मिल जाएगी। डॉक्टर के यहाँ जाएंगे, निदान होगा और वो रोग ठीक हो जाएगा। कर्जे आदि भी होंगे वो क्या होगा, वो भी आप लौटा पाएंगे। और बैंक से कर्ज लेना चाहते हैं तो वो कर्ज आपको मिल जाएगा। आपका ये दोनों कैसे, तो ये आपकी चाहत के ऊपर निर्भर करता है। लग्नेश षष्ठेश दोनों एक साथ है तो कर्ज की वृद्धि भी कराएगा, ये आपके मनोनुकूल होगा। यदि आप चाहते हैं कर्ज लेना तो कर्ज आसानी से मिल जाएगा। और यदि आपके पास इनकम अच्छी है, कर्ज लौटाना चाहते हैं तो वो भी लौटा लेंगे। अर्थात छठवें भाव से सारे सुख प्राप्त होंगे और लग्न
के लिए भी वृद्धि होगी, अर्थात आपके व्यक्तित्व में भी विकास होगा, हेल्थ आदि में भी सुधार होगा, धन की प्राप्ति भी होगी। उसके बाद से धनु राशि के लिए पंचम स्थान में गोचर होगा। पंचम स्थान में इनकी अपनी स्वयं की राशि है, तो बुद्धि विवेक उत्तम होगा, उत्तम विचार प्राप्त होंगे। और इनकी जो दृष्टि जाएगी, एक तो चौथे जाएगी, तो थोड़ा सा सावधान रहना होगा धनु राशि को यात्रा आदि करते समय, वाहन आदि चलाते समय, क्योंकि चौथी दृष्टि अष्टम पे पड़ेगी तो एक्सीडेंट आदि के डर बने रहेंगे, तो सावधानी से वाहन आदि को चलाएंगे। शेष खर्चे आदि उचित जगहों पे होंगे और बुद्धि विवेक आदि काफ़ी उत्तम ढंग से कार्य करेगा। और अगली राशि है मकर। मकर के लिए भी रोचक महापुरुष योग बनेगा। चौथे भाव में इनका गोचर होगा और चौथे में भूमि भवन वाहन से संबंधित इस समय सबको ज़रूरत है, तो इस समय यदि भूमि खरीदना चाहते हैं प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि लग्नेश भी आपके लग्न में रहेंगे मकर राशि वालों के लिए, वहीं गुरु का साथ भी है, तो इस समय भूमि आप खरीद पाएंगे, भवन खरीद पाएंगे, मतलब मकान। और यदि लोन आदि क्या कहते हैं, ये पत्नी आदि से व्यर्थ के बहस में बचेंगे, क्योंकि वहाँ पे कला हो सकती है, बंधुओं से भी कला हो सकती है। तो मकर राशि वालों को साढ़े साती कही जा रही है, तो साढ़े साती का उतना दुष्प्रभाव तो नहीं है शनि के द्वारा इस समय, क्योंकि उनकी अपनी राशि है। परंतु मंगल ये चौथे में आए हैं, तो ये भी जो है विवादकारी ग्रह हैं, तर्क और बहस के विशेष रूप से झगड़े वाले हैं, तो बचने की ज़रूरत रहेगी झगड़े से और बहस से। कहाँ? कुटुंब में और पत्नी से, और अपने व्यापारी सहयोगियों से भी, वर्किंग प्लेस पर भी व्यर्थ के बहस से बच जाएंगे, तो बाकी लाभ ही लाभ है, भूमि भवन वाहन। और भूमि बेचेंगे तो उससे सीधे लाभ प्राप्त होगा, तो लाभ और भूमि भवन वाहन सुख भी मिलेगा, लाभ भी प्राप्त होगा। सावधानी क्या है? बहस से बचना है। उसकी अगली राशि है कुंभ, और कुंभ के लिए यह गोचर तीसरे हो जाएगा, तो मंगल का यह गोचर पुनः छप्पड़ फाड़ के देने वाला होगा, और उस समय जय मिलेगी। और नौकरी, मिलिट्री और फोर्स बोलते हैं, पुलिस, ऐसे क्षेत्रों में जहां बल और मांसपेशियों की आवश्यकता होती है, वहां आपको सफलता प्राप्त होगी। झगड़ा विवाद पराक्रम आपका बढ़ा होगा, शत्रुओं को आप परास्त कर पाएंगे, और कर्जे आदि आप लौटा पाएंगे। कर्ज चाहते हैं तो वो भी प्राप्त होगा। और भाइयों से विवाद से बचने की ज़रूरत रहेगी पहले से, बल्कि यूँ कहेंगे कि विवाद चल रहा होगा तो इस समय विवाद समाप्त हो जाएगा। अगली राशि बनती है अंतिम राशि मीन। मीन राशि के लिए ये धन भाव में जाएंगे, धनेश धन भाव में है तो धन आएगा, कुटुंब का सुख प्राप्त होगा, वाणी अच्छी होगी और भाग्योदय भी होगा, क्योंकि दृष्टि भी इनकी भाग्य भाव पे पड़ेगी। तो मीन राशि भी काफ़ी भाग्यशाली है और भाग्योदय भी होगा, धन भी आएगा। संतान आदि के लिए प्रयासरत हैं तो थोड़ा सा यह समय अनुकूल नहीं है। तो ये रहा मेष से लेकर के मीन राशियों का। तो सबसे जो खराब स्थिति रही कन्या के लिए रही और वृष के लिए रही, और सबसे अच्छी स्थिति रही मिथुन के लिए, और उसके बाद स्थिति बनी आपकी कुंभ के लिए, और मीन के लिए भी अच्छी स्थिति रही, और बीच वाली राशियों के लिए, 4 राशियों के लिए रोचक नामक महापुरुष योग बना, तो वो भी बहुत उत्तम रही। किसके लिए? मेष के लिए, मकर के लिए, तुला के लिए और कर्क के लिए। तो ये रहा मंगल का राशि परिवर्तन। अंत में लाइक कर देंगे। अगली मासिक राशिफल में जब मिलेंगे तो सारे ग्रहों को मिला करके मासिक राशिफल देंगे, तो उससे सारे ग्रहों का समावेश समझ में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।